सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे मोदी जी की अमेरिकी यात्रा, वहां पर मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अडानी से संबंधित किए गए सवाल पर। उससे आप तय करना कि क्या ये जो विपक्षी इकोसिस्टम है जो कहता है मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या नहीं करते, और जबकि ये मोदी जी के दिए हुए जवाबों को भी नहीं मानते और सवाल कैसे पूछते हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आप जानते हैं मोदी जी अमेरिका गए। वहां पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा, क्या आपने अमेरिकी राष्ट्रपति से अडानी पर कोई बातचीत की? आपको याद दिला दूं, अडानी पर एक आरोप लगा था कि भारत के 4-5 राज्यों में कि उन्होंने रिश्वत की पेशकश की थी कुछ शायद ठेके लेने के लिए, और उस पर अमेरिका में एक मामला दर्ज हुआ था। अब यह पहला सवाल तो बनना चाहिए था भारत की उन सरकारों पर, राज्य सरकारों पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि अडानी ने उन राज्य सरकारों में रिश्वत की पेशकश की थी। अब रिश्वत की पेशकश की होगी या तो उस राज्य सरकार के अधिकारियों को की होगी या मंत्रियों को की होगी, लेकिन उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। उनमें याद दिला दें, एक सरकार कांग्रेस की भी थी, छत्तीसगढ़ की। अब बाकी जो सरकार थी उनके कोई पार्टी नेता या सरकारें अडानी के विरुद्ध नहीं बोलती, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी ने नहीं पूछा कि आपके यहाँ किसे रिश्वत की पेशकश की गई थी। अब उस पर एक मामला अमेरिका में दर्ज हो गया। अब प्रश्न ये है, रिश्वत की पेशकश भारत में की गई तो अमेरिका को किसने बताया? अमेरिका को भी तो इन्हीं सरकारों ने बताया होगा। अब फिर मैं दोबारा से संदेह कांग्रेस पर करूंगा कि अडानी के खिलाफ मुखर तो कांग्रेस ही है। अब अमेरिका से किसी ने नहीं पूछा कि भारत के रिश्वत के मामले में आप अमेरिका में अडानी के खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हो, आपको किसने सबूत दिए, कौन से सबूत दिए? किसी ने नहीं पूछा। हालांकि उस समय डेमोक्रेटिक सरकार थी। अब ट्रंप साहब की सरकार आई है। ट्रंप साहब की सरकार ने उस कानून को खारिज करने की बात की है, यानी जब वो कानून खारिज हो जाएगा तो अडानी पर मामला स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसमें भारत सरकार का कोई भूमिका नहीं होगी। लेकिन फिर भी मोदी जी से सवाल पूछा गया कि आपने ट्रंप से इस बारे में अडानी से कोई बात की? मोदी जी ने क्या क्या जवाब दिया वो आपने सुन लिया होगा, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो सवाल किया गया, क्या उसका कोई औचित्य था? क्या वो भारत को किसी तरह से भारत के हित के लिए था? इस पर बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये, क्या अडानी पर बात की गई या नहीं? क्या इस सवाल का किसी प्रकार से जनता की हितों की पूर्ति करती होती थी? आप तय करें। सवाल आप सोचें, जवाब आप सोचें, आप तलाश करने की कोशिश करें। क्या इस सवाल से भारत के किसी आर्थिक हितों की पूर्ति होती थी? ये भी सोचें। दूसरा सवाल, क्या इस सवाल के द्वारा भारत सरकार की आर्थिक नीतियों की या किसी और नीतियों की पूर्ति होती थी? ये भी आप सोचें। क्या इस सवाल के द्वारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में किसी बात की पूर्ति होती थी? उनके लिए आवश्यकता हित होते थे? ये भी आप सोचें। अब ये आगे एक सवाल और आता है। हम मान लेते हैं मोदी जी अडानी के पक्ष में काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब अगर मोदी जी अडानी के पक्ष में काम कर रहे हैं तो हो सकता है किसी उद्योग घराने के हितों की अवहेलना हो रही हो। प्रश्न ये है, यदि ऐसा है तो वो घराना सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो उद्योग समूह सामने क्यों आ रहा है? उसे एक इकोसिस्टम का सहारा क्यों देना पड़ रहा है? देश में लोकतंत्र है, ऐसा क्यों है? क्या अडानी के साथ देने से अडानी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल हो रहे हैं? क्या इससे विश्व के अन्य देशों के उद्योगपतियों के हित प्रभावित होते हैं? ऐसा हो सकता है। अभी इसी से जुड़ा अगला सवाल आएगा, क्या मोदी सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो उद्योगपतियों के या उद्योगों के हितों की पूर्ति ना करती हो, जो अडानी या अडानी जैसे अन्य उद्योगपतियों को आगे आने से रोकती हो, जो अडानी या इसके जैसे अन्य उद्योगपतियों को
वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आने से रोकती हो? आप खुद सोचें, क्या ऐसी नीतियां बनानी चाहिए? मैं इस सवाल के संदर्भ में आपसे कह रहा हूँ, क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? तो आप इन सब से और सवाल भी सोच सकते हैं, और सवाल भी आपके मस्तिष्क में आ सकते हैं। तो ये जो मैंने कुछ सवाल उठाए हैं, इकोसिस्टम पे सवाल उठाए हैं, आप आराम से सारे सवाल सोचें, क्या इन सवालों के जवाब नहीं मिलने चाहिए? क्या ये इकोसिस्टम ऐसे ही सवाल पूछता है औचित्यहीन? क्या वो मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे औचित्यहीन सवालों के लिए ही करना चाहता है? ऐसे सवालों को मैं डीप स्टेट के सवाल कहता हूँ, भारत के हितों में बाधा बनने वाले सवाल करता हूँ। तो इस सवालों के तो इस बारे में आप भी विचार करें। आपके मस्तिष्क में भी कोई यदि सवाल आ रहा है वो भी जरूर बताएं। मैं अगर सवाल खास हुआ मैं उस पर भी अपना अगला वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।